नेपाल और भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं, विशिष्ट हैं और भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत नेपाल के साथ फ्रेंडली रिलेशंस भारत की प्राथमिकता और प्रायोरिटी हैं। नेपाल में किस प्रकार की सरकार चले, ये हमेशा नेपाल और नेपाल के लोगों ने, नेपाल के सिटीजन्स ने तय किया है। और भारत पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ये सरासर गलत है, निराधार है। अगर पड़ोस काठमांडू, हिमाल या अन्य क्षेत्रों के भाई और बहन भारत में आकर हमसे बात करते हैं, हमसे संवाद करते हैं और नेपाल और कैसे मजबूत हो सकता है, उसके लिए हम भारतीयों के सुझाव अपेक्षित करते हैं। हम कैसे उनको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। हम सलाह तो जरूर देते हैं। अगर नेपाल सशक्त होगा, अगर नेपाल विकास की राह पर चलेगा, अगर नेपाल के अंदर शिक्षा के माध्यम से लड़के और लड़कियां, आज की नौजवान पीढ़ी ना केवल शिक्षा लेकर अपितु रोजगार के अन्य आयामों के माध्यम से सुदृढ़ होगी, शक्तिशाली होगी, तो नेपाल भारत के पड़ोस के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल की अनेक बार यात्राएं की और जब 2015 के अंदर नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, पहले 6 घंटे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉज द फर्स्ट ग्लोबल लीडर जिन्होंने नेपाल की सहायता तुरंत कर नेपाल के लोगों को राहत दिलाने का भी काम किया था। मुझे आज भी याद है 1477 भारत से उड़ानें भरकर भारत के जहाजों ने राहत सामग्री, दवाइयां, सूखा राशन, टेंट, कंबल उस 2015 के नेपाल के भूकंपग्रस्त इलाकों में बांटने का काम भी किया था। और इस वर्ष भारत ने नेपाल के एक अन्य भूकंप ग्रसित क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपया नेपाली यहां की जनता को सहयोग के नाते भेंट भी किया। कोरोना पेंडेमिक के टाइम में भारत ने 50 लाख से भी ज्यादा कोरोना टीके नेपाल की जनता की हिफाजत के लिए भी भेजे थे। हम इस बात के पक्षधर हैं, नेपाल में सशक्त सरकार रहे, नेपाल में बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम हमें कहीं पर नेपाल के राजनीतिक मानचित्र के बारे में डाउट क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं। नेपाल में स्थायित्व हो, नेपाल की राजनीतिक पार्टियां
मिलजुल कर काम करें, नेपाल की महिलाओं का सशक्तिकरण हो। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भारत की आर्मी के अंदर आज भी गोरखा ब्रिगेड है, जिसमें केवल और केवल नेपाल के गोरखा बेटे उनको काम करने का मौका मिलता है। भारत और नेपाल के बीच में कोई वीजा लेना नहीं पड़ता। 3 करोड़ नेपाल की आबादी में से 75 लाख नेपाली भाई और बहन भारत में शांति से रह रहे हैं। भारत की समृद्धि में, भारत के विकास में नेपाल और नेपालियों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो अनेक वर्षों से नेपाल आता रहा हूं और हर बार नेपाल आने के बाद सबसे पहले नेपाल की माटी को अपने सर पे लगाता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। इस पुण्य भूमि से, इस धर्म की भूमि से, इस कर्म की भूमि से। और मुझे महसूस होता है डॉक्टर विजय जॉली पिछले जन्म में शायद नेपाल में पैदा हुआ था। इसलिए आपके प्रति अपार प्रेम, अपार स्नेह, अपार संपर्क सूत्र, कोई राजा हो या रंक हो, कोई प्रधानमंत्री हो या सड़क पर चलने वाला साधारण नेपाली हो, मैं उनसे संबंधों को बनाने में विश्वास रखता हूं। और उसी आधार पर मैं ये कह सकता हूं, लॉन्ग लिव इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप। भारत और नेपाल की दोस्ती ना केवल रोटी बेटी की है, अपितु ये विरासत, ये सांस्कृतिक विरासत हमेशा जिंदाबाद रहेगी। भारत नेपाल दोस्ती जिंदाबाद, जिंदाबाद और जिंदाबाद।